बहुत लोग दुबई आने से पहले कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको ये जानना जरूरी है कि कौन ऐसी गलतियां हैं जो दुबई आने से पहले उन्हें नहीं करना है। तो प्लीज ये पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जो दुबई आने से पहले वो लोग ये गलतियां जरूर करते हैं और यहां आने के बाद वो सफर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप दुबई पे आते हैं लाइक कोई भी पर्पस के लिए, आप बिजनेस के लिए आते हो या फिर जॉब के लिए आते हो या किसी के लिए भी आते हो। अगर आप टिकट निकाल लिए, वीजा निकाल लिए, लेकिन आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर आप विजिट वीजा निकाल लिए, टिकट निकाल लिए, यहाँ स्टे कहाँ करोगे, आपका खाना कहाँ खाओगे, आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, इन केस आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको नहीं जॉब मिली या फिर आप जिस मकसद से आए थे वो चीज नहीं हुआ तो आपको घर जाना होगा, तो आप कैसे जाओगे? तो बहुत लोग जीरो बैलेंस से आ जाते हैं कि बस आ जाएंगे यहाँ हम जॉब ढूंढ लेंगे, हमको मिल जाएगी जॉब और हमको कोई ना कोई दे देगा, मतलब स्पेस दे देगा, हम रह लेंगे उनके यहाँ। तो भाई आप आओगे एटलीस्ट 1 मंथ के लिए आओगे, तो हर कोई आपको 1 मंथ के लिए नहीं देगा स्पेस, आपको हर कोई 1 मंथ नहीं खिलाएगा। तो ये आपको अपने दिमाग में सेव करके रखना है कि मैं जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने डिपेंड पे जा रहा हूं, कोई वहां मेरा नहीं है। तो इसलिए कि ये रहेगा चीजें तो आप यहाँ आके सरवाइव नहीं करोगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप उस चीज का फेस कर लोगे, डिपेंड होकर आओगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जब भी आओ एटलीस्ट 40 से 50 हजार रुपया इंडिया का यहाँ का लेकर आओ, ताकि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जॉब नहीं मिली, तो आप जा भी सकते हो और यहाँ खाने में भी दिक्कत नहीं होगी। जो कि अगर आपको रूम में कहीं स्पेस नहीं मिलता है तो आप रह भी सकते हो 400 या 300 या 500 दरहम में, जो कि इंडिया का 10 से 12 हजार होता है, वो आप 1 मंथ लेके रह सकते हो। और जिसमें से 300-400 मतलब इंडिया का 1 महीना का खाना का भी खर्चा 300-400 आएगा, हो गया 20 हजार। तो उसके बाद आप मान के चलो ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग कितना कर लोगे, 20 हजार रुपया और रख लो, 40 हजार। उसके बाद जाने का मान लो 15-20 हजार का टिकट लग जाएगा, मतलब 60 हजार आप यहाँ आओ तो जरूर रखो, ताकि इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जा भी सको, यहाँ रह भी सको, सरवाइव भी कर पाओ अपने दम पे। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग यहाँ आने से पहले एजेंट पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं बस उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का सब कुछ कांटेक्ट है, जो बोल रहा है बस उसी पे हम चले आए। नहीं, ये चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि एजेंट अपने पैसे के लिए आपको बोलेगा कि आप बहुत अच्छी कंपनी है, ओवर टाइम देती है, आपको 1 महीने में सैलरी बढ़ा देगी, आप चले जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो, बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ दिक्कत होगी मुझे बताना। बट जिस दिन आप यहाँ अराइव हो जाओगे उस दिन आप उस एजेंट को कॉल करोगे तो वो आपकी कॉल नहीं उठाएगा, वो आपको बोलेगा भाई अब आप समझो, मेरा उसमें लेना देना नहीं, मेरा काम था आपके यहाँ आपको भेजना। तो इसलिए प्लीज जब भी आओ ट्रस्टेड आप कंपनी से, ट्रस्टेड एजेंसी से काम कराओ। एजेंट से भी अगर करवाते हो तो वो एजेंट आपका ट्रस्टेड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। भले से वो अगर थोड़ा बहुत पैसा ले ले, वो चीज मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट करो, बट जो भी चीज अगर वो देता कमिटमेंट, वो चीज सही होनी चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ आके आप ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो बेचारे बोला गया 1200 1500 यहाँ 900 रुपए में सरवाइव किए हैं। बोला गया कि आपको टिकट मिलेगा, लीव सैलरी मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी, बट यहाँ आने के बाद वो चीज नहीं मिली, जो कि वो फंस गए कि घर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इतना उन लोग के पास नॉलेज नहीं कि हमको इस चीज से कैसे निकलना है, कैसे हमको घर जाना होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज फेक एजेंट से और कम पैसे में, ये मत सोचो कि कम पैसा ले रहा है मैं चला जा रहा हूँ, कम पैसा लेगा लेकिन आपको फंसा देगा। तो इसलिए प्लीज जब भी काम कराओ ट्रस्टेड एजेंसी से काम कराओ, या फिर मैंने इस वीडियो अपलोड किया कि कैसे हम जॉब पाएं और कैसे अप्लाई करें, कैसे कंपनी हमको कोऑर्डिनेट करे। आप मेरी यहाँ आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहां वीडियो आ जाएगी, आप वो वीडियो पूरी देखना, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि लोग यहाँ आ जाते हैं विजिट वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा जो भी वो लगा के यहाँ आते हैं, बट उनको कोई नॉलेज नहीं होती है। लाइक हम एज अ इलेक्ट्रीशियन सोच रहे हैं कि जाएंगे हम इलेक्ट्रीशियन आके काम करेंगे, या फिर जो भी स्किल्स पे आप यहाँ आ रहे हो एज अ कोई पर्पस लेकर आ रहे हो, एज अ कोई स्किल्स लेके आ रहे हो। अगर स्किल्स नहीं लेके आओगे तो आपको कुछ भी हेल्परी का काम करना पड़ जाएगा, आपको रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ जाएगा। तो इसलिए प्लीज जब भी आप आए दुबई में
तो एटलीस्ट कुछ एक हुनर सीख कर आए, ताकि आपसे कोई अगर पूछे कि ठीक है आप परेशान हो, आप प्रॉब्लम में, आप क्या काम जानते हो बताओ, मैं उस बेस पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लाइक मैं दुबई में हूँ, अगर कोई बंदा मेरे यहाँ आता है, सर मैं ऐसी सी प्रॉब्लम में विजिट वीजा से आया हूँ, मुझे काम दिला दो, तो मेरी कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, ओके बेटा आप क्या जानते हो, ये मैं जानता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा उसकी मैं जॉब दिलवा दूं। इसलिए प्लीज जब भी आप दुबई आए कुछ ना कुछ हुनर सीख के आए, काम सीख के आए, इसलिए कि अदरवाइज यहाँ जॉब नहीं मिलेगी आपको, फिर बाद में यही होगा आपको हेल्पर में या फिर वेटर में कोई भी काम करना पड़ेगा, या फिर आप रिटर्न जाओ। तो प्लीज काम सीख कर आओ। ओके, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ आने से आपको घबराना नहीं है कि हमको जॉब नहीं मिल रही है, हम क्यों चले आए। आपको थोड़ा पेशेंट रखना होगा, ये आपके लिए अननोन कंट्री है, आप लैंग्वेज भी यहाँ की नहीं जानते हो, आप इंग्लिश जानते हो, हिंदी जानते हो, तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप को पेशेंस रखना है, ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कॉन्फिडेंट रहेगा तो आप जरूर जॉब पाओगे और आपको जरूर यहाँ कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बाकी क्या है कि आप जब भी इंडिया से आओ अपना टिकट चेक करो, टिकट है कि नहीं है, जो भी एजेंट से अगर काम करवाते हो, और उस कंपनी के बारे में चेक करो कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या करो कि कंपनी का जो भी क्राइटेरिया वो सब पूरा पढ़ो, कब स्टेब्लिश हुई है, क्या है क्या नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बोलूंगा, इनकेस अगर आपको लगता है कि ये मेरा एजेंट मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है या स्कैम करना चाह रहा है, तो कंपनी, जिस कंपनी में भी आपको ऑफर लेटर मिला होता है, उस कंपनी का एक ईमेल आईडी होता है, उस ईमेल आईडी पे आप अपना ऑफर लेटर लिखो, ऑफर लेटर अटैच करो, उसके बाद लिखो इज दिस ऑफर लेटर इज फेक और रियल, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्या ये ऑफर लेटर रियल है या फिर फेक है, प्लीज इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो जो ऑफिशियल मेल है कंपनी की वो आपको कंफर्म कर देगी कि यस इट इज रियल या फिर फेक। क्योंकि ऑफर लेटर में वहां लिखा रहता है कितनी आपकी बेसिक सैलरी है, कितनी आपकी ये है, कितना क्या है, वो सब चीजें आपको लिखा रहेगा, वो पूरा रीड करेगा, उसके बाद आपको कंफर्मेशन करेगा। ओके, बस यही मेरा इंटेंशन है कि आप दुबई आओ मेरे भाई लोग, बहन लोग, जो भी लोग देख रही हैं या देख रहे हैं, प्लीज आप लोग यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम में ना आए, सफर ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि ये सब चीजें आप फॉलो करिएगा आने से पहले। बाकी और आपके दोस्त या कोई फ्रेंड है जो आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनको शेयर करो ताकि उनको हेल्प मिले। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।